guys, welcome back to my channel K Dream. This is Bhagya. Welcome back to yet another video where we are going to talk about an important topic, which is TOPIK. TOPIK, Test of Proficiency in Korean. This is a test conducted to measure your Korean language skills. So suddenly why are we talking about TOPIK today? Yes, because recently मैंने TOPIK लिखा है. Yes, I gave my first TOPIK attempt. It was horrible. बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम, बहुत. मैंने टॉपिक 2 दिया है. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस. व्हाट इज टॉपिक कैसे डिवाइडेड है, टॉपिक 1 क्या होता है, टॉपिक 2 क्या होता है. हमें टॉपिक देना ज़रूरी है क्योंकि हम कोरिया में पढ़ने आए हैं. एंड एवरी स्टूडेंट दैट इज गोइंग टू गो इनटू यूनिवर्सिटी शुड हैव अ टॉपिक लेवल. ये लेवल्स में डिवाइडेड होता है ये. तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो लेवल 3 तो होना ही चाहिए, विच इज़ टॉपिक 2. आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस एंड माई एक्सपीरियंस टू इन दिस वीडियो. एंड टॉपिक वाले दिन भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया था, सो आई विल शो यू मेरा टेस्ट सेंटर एंड एग्ज़ाम रूम. आई थॉट एग्ज़ाम रूम में शूट करना अलाउड नहीं होगा, बट एग्ज़ाम के पहले, स्टार्ट होने के पहले मैंने शूट किया. पहले मेरे क्लिप्स देख लो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं. ओके, क्लिप्स इंसर्टिंग इन 3, 2. देते हैं यार ये लोग. हम आए एग्जाम लिखने देखे टॉपिक का बिना कोई प्रिपरेशन के. इतनी हिम्मत तो किसी को नहीं होती होगी, हम लोगों को ही होती है. This is our first topic. Yeah. This is us before writing the exam. Yeah, we are very happy. इसके बाद डिसअपॉइंटेड फेस मिलेगा. नहीं, देखना है मेरे को एग्जाम के बाद कैसे होंगी हमारी शक्ल. हाँ, मैं तो ऐसी रहूंगी क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैं नहीं पढ़ा. पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम. टॉपिक 2 के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए और हम ये डर कि मैं सेकंड वाला पढ़ूंगी. हाँ, अभी डर नहीं लग रहा था. डर भी लगना होता है ना यार. नहीं डर लग रहा था. मेरे को वो एग्जाम एंजाइटी हो रही है. है. वो एनवायरनमेंट जो होता है ना एग्जाम का, उसके से फटती मैं है सोच रही हूँ कि पेन लेके आना था कि नहीं. नहीं. हाँ बस हो गया. See you after the exam. Yeah, with a disappointed face. No, happy face. हाय. हाय. डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं. ठीक है. मैंने कुछ पूछा ही नहीं. I was going to ask. So this is मैं us. फैसिनेटेड हूँ पूरी दुनिया से. भले एग्जाम खराब गया हो. This is us after topic. कैसे गया एग्जाम? बोल दिया मैं. मैंने अभी डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं क्यों कर रही हूँ हर जगह. क्यों? फैसिनेशन है यहाँ पे पूरा. टॉपिक एग्जाम के साथ तो वही कह रही हूँ ना, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. वही बता रही हूँ मैं. मुझे बिल्कुल भी डर भी नहीं लगा. खत्म हो जाए बस. अगली बार ले लेंगे यार. अगली बात. थोड़ा सा दुख है कि क्या करने आई है सुया. रियलाइजेशन हिट हुआ पर कि हमको नहीं आता है. पढ़ेंगे. So yeah, this is how my first topic experience went. Bad, horrible. क्योंकि prepared नहीं थे. देखो, हम अभी यहाँ पर बिगिनर्स लेवल का कोरियन पढ़ रहे हैं.
we are like in level 1 or level 2 types introduction to Korean language वो सब पढ़ रहे, और मैं जाके एडवांस लेवल का एग्ज़ाम लिखने चली गई. सो ऑब्वियसली होना ही था ऐसा. हमारे टीचर्स ने भी बोला था लाइक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेवल ऑफ कोरियन, अभी क्यों देना है तुमको, लाइक हमको एक्सपीरियंस करना है. क्योंकि हमको तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये टॉपिक वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देती हूँ. वो वेबसाइट में रजिस्टर करना, लॉग इन करना, एग्ज़ाम अप्लाई करते टाइम हाउ टू अप्लाई, वो सब हमको सीखना था. सो दिस फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ टॉपिक वाज लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए था. हम एग्ज़ाम एनवायरनमेंट, एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है, कौन सा पहले आता है, क्या बाद में आता है, वो सब करने. डिडंट इवन नो कि हमको पेन्स कैरी नहीं करने होते, वो लोग पेन देते हैं, दे गिव, दिस इज द पेन गिवन बाय देम. ये सब भी हमको अभी सीखने मिला. So yeah, we have to carry this pen they will give. We don't have to carry a pen, and we have to carry this tape eraser. अगर कुछ भी गलती होती है तो you have to do. इससे मिटा के इसके ऊपर लिख सकते हैं. So yeah. Anyway, not crying because it went bad. I can give more attempts. जब तक हम आके मैं अगस्त में कुछ आई हूँ, तो अभी आने के अगस्त तक आई कैन गिव एज मेनी अटेम्प्ट्स आई वांट टू गेट माय टॉपिक लेवल 3 और 4. तो इट्स चिल. कुछ खराब हुआ या इट्स अ बैड थिंग, इट वेंट बैड बोल के नहीं है, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. वेट, और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी, उसके पहले लेट्स dig into what is TOPIK. TOPIK is test of proficiency in Korean, testing your Korean language skills. TOPIK is divided into two parts. It's TOPIK 1 and TOPIK 2. TOPIK 1 में होता है level 1 और level 2. TOPIK 2 में होता है level 3, 4, 5 और 6. TOPIK 6 level तक ही होता है. अगर आप TOPIK 1 लिख रहे हो तो मीन्स योर बिगिनर. अगर आप टॉपिक 2 लिख रहे हो तो विच मीन्स योर इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल. 3 और 4 इंटरमीडिएट है, 5 एंड 6 एडवांस लेवल है. अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको 3 या 4 लेवल होना चाहिए. अगर आपको जॉब चाहिए तो 6 लेवल तो होना चाहिए. कोरिया में जॉब चाहिए तो 6 लेवल. सो या अभी मैंने टॉपिक 1 स्किप कर दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. येस, यू कैन डू दैट. यू कैन स्किप टॉपिक 1 and directly write topic 2. It's not necessary you have to have a topic 1 certificate then topic 2. No, just skip to topic 2. अगर क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो मुझे 3 या 4th लेवल चाहिए, तो इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू राइट टॉपिक 1. बाय द वे, रजिस्टर करने के लिए पैसे लगते हैं. इंडिया में अगर टॉपिक लिखने से कितना लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी ओपन करती हूँ तो मेरे को कोरियन वॉन में ही आता है. टॉपिक 1 के लिए लगते हैं 40,000. बाय द वे, मैंने थोड़े नोट्स बनाए हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विथ नंबर्स. मेरे को नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इन्फॉर्मेशन देते टाइम गलत ना हो इसलिए लिखा है नोट्स. आई वुड बी सीइंग एंड रीडिंग. टॉपिक 1 के लिए लिखते हैं 40,000 वॉन विच इज़ अराउंड 2,500 अराउंड चिल्लर समथिंग. एंड देन टॉपिक 2 के लिए लगते हैं 55,000 वॉन विच इज़ 3,500 rupees, वैसे अराउंड 3,500 rupees. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द पेपर पैटर्न. टॉपिक 1 में होता है धितकी और इल्की. धितकी इज लिसनिंग टेस्ट, इल्की इज रीडिंग टेस्ट. धितकी लिसनिंग टेस्ट में वो लोग ऑडियो सुनाते हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पढ़ के एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. इल्की में कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, एक पैराग्राफ वो पढ़ के आपको राइट ऑप्शन चूज करना होगा. बस 2 पार्ट्स ही होते, 200 मार्क्स का होता है. दोनों में लाइक धितकी में 30 क्वेश्चंस होते हैं, इल्की में 40 क्वेश्चंस होते हैं. 2 घंटे का टेस्ट होता है अराउंड और 200 मार्क्स का होता है टोटल. अगर आपको 80 मार्क्स एंड अबव आते हैं तो आप लेवल 1 पार हो जाते हैं. यू गॉट लेवल 1 इन कोरियन. अगर आपको 140 अबव मार्क्स आते हैं, 140 प्लस, तो आपका लेवल 2 हो जाता है. मतलब आप टॉपिक 1 पूरा कवर कर देते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं. सो गेटिंग 140 प्लस मार्क्स शुड बी योर एम फॉर टॉपिक 1. नाउ लेट्स गेट टू टॉपिक 2, माय फेवरेट. सो या
That was beginner level topic 1. Topic 2, this is very important. Okay, topic 2 में 3 parts होते हैं, थितकी, उल्की, सुगी. The addition here is sugi, writing, essay writing वगैरह. Thitki is again listening to the audio and marking the correct answer. Ilki is reading comprehension and sugi is writing. Writing में 4 questions ही होते हैं. एक fill in the blank होता है, एक para जैसा रहता है, उसमें they will omit a sentence. You have to fill in that sentence. वैसे 2 वैसे ही होते हैं and then one will be graph. ग्राफ दे देंगे वो लोग, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे राइटिंग टाइप्स. और एक ओपिनियन, एक इशू दे देंगे, सोशल इशू लाइक पॉपुलेशन कम हो रहा है कोरिया का, तो आपके ओपिनियन बताओ कैसे, क्या कर सकते हैं, क्यों हो रहा है, इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट करेगा, ओपिनियन. दैट इज अ लॉन्ग एसे. सो व्हाई डिड आई डायरेक्टली गो इनटू सिगी? लेट मी गो. थितकी, सुगी एंड इल्की 3 आवर्स का टेस्ट होता है. फर्स्ट में पहला पार्ट होता है थितकी, एकदम से वो लोग पेपर देंगे और ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा. इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस. आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. सो या थितकी होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के लिए. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. देन सुगी बस 4 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के लिए, विच इज़ नाइस. दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम द एग्जाम इज आई शुड फोकस मोर ऑन सुगी, स्कोरिंग है. देन इल्की, धितकी और सुगी के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, वॉशरूम ब्रेक. जाके आने के बाद इल्की होता है. इल्की इज ऑल्सो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स. 100 300 मार्क्स का टोटल टॉपिक 2 का पेपर होता है. अभी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. कितने मार्क्स आने से कौन सा लेवल आप पास करोगे. या अगर आपको टोटल मार्क्स 300 का पेपर है, ठीक है, अगर आपको 120 अबव मार्क्स आते हैं तो यू पास 3rd लेवल. अगर आपको 150 अबव मार्क्स आते हैं तो आप 4th लेवल पास कर जाते हो, विच इज़ गुड. 4th लेवल एंड यू विल गेट एडमिशन इन अ कोरियन यूनिवर्सिटी. तो आपको 150 अबव चाहिए. अगर आपको आते हैं 190 प्लस मार्क्स, देन यू विल पास 5th लेवल. ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 230 प्लस मार्क्स लाते हैं, अबाउट 230, देन यू पास द 6th लेवल, द अल्टीमेट एडवांस लेवल. इफ यू गेट अ 6th लेवल इन टॉपिक, यू आर कंसिडर्ड फ्लुएंट एज अ नेटिव कोरियन स्पीकर. सो इसीलिए जॉब के लिए बहुत कंसिडर करते हैं. दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 एंड द मार्क्स. अभी माई एक्सपीरियंस मतलब इट वॉज एवरीथिंग वॉज न्यू एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है. टॉपिक 1 ईजी होता है. अगर आप चाहे तो आप इंडिया से लिख के आ सकते हैं, लिख के जीकेएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका एक प्लस पॉइंट बनेगा. अगर आप बस घर में पढ़ के लिखोगे तो भी आप टॉपिक 1 पास कर सकते हो. सो या द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन टॉपिक इज़ सुगी पे फोकस करना है. मुझे सुगी इज़ राइटिंग. मुझे लगता था राइटिंग, ऐसे राइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी, 4 ही क्वेश्चंस है ना. मुझे ये नहीं पता था कि 4 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स होते हैं. लाइक वाह. तो फर्स्ट 2 तो कैजुअल, ओमिटिंग सेंटेंस, हम उसका पहले का बाद में का कॉन्टेक्स्ट समझ के फिल इन द ब्लैंक करना होता है. एंड ग्राफ एक्सप्लेनिंग तो हम करते हैं, इंडिया में वैसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बस कोरियन में करना होता है यहाँ पर ऐसे राइटिंग. तो मुझे ये लगा, द फर्स्ट थिंग आई लर्न इज सुगी, राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड इल्की बड़े बड़े पैराग्राफ्स देते हैं, सो माई रीडिंग स्पीड आई हैव टू इम्प्रूव. एंड इन धितकी, ओ माई गॉड, यू नो आई यूज टू थिंक धितकी मेरी स्ट्रेंथ है, लिसनिंग, सुन के, क्योंकि मुझे कोरियन समझ आती है तो मैं सुन के लिखना ही होगा ना, उसमें क्या ही डिफ़िकल्ट होगा. बट द स्पीड, उनकी जो बात करने की स्पीड है इतनी फास्ट होती है कि बकबक वो बोलते जाएंगे. वो बोलते के टाइम हमको क्वेश्चन भी पढ़ना है, 4 ऑप्शंस भी पढ़ना है और उसमें सही क्या है वो भी चूज़ करना है. सो धितकी वॉज अ शॉकर टू मी कि इतना, क्योंकि वो लोग टाइम भी नहीं देते, पता है. वो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आए, फिर थोड़ा टाइम दो, हम चूज़ करें, फिर दूसरा क्वेश्चन आए. नहीं,
टाइम ही नहीं है, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन. दे वांट यू टू mark it while she's speaking, she or he, whoever. It was a shocker. So yeah, also one more bonus point. जैसे जैसे टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चंस ऊपर जाते हैं वैसे लेवल ऊपर जाता है. लाइक स्टार्टिंग के 10 to 15 क्वेश्चंस लेवल 3 and 4 के होंगे. जैसे जैसे आप 30-40th क्वेश्चन पर पहुंचेंगे दैट विल बी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, 5th 6th. तो वहाँ की वोकैबुलरी तो बहुत एडवांस वोकैबुलरी होती है. अगर आप 3rd या 4th लेवल को ही एम करके जा रहे हैं एग्जाम लिखने के लिए, देन यू कैन स्किप द एंडिंग पार्ट वाले क्वेश्चंस. वो एंडिंग पार्ट वाले इज फॉर 5th and 6th लेवल वालों के लिए. सो या, आई लर्नड अ लॉट विथ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन टॉपिक एंड आई एम ग्लैड आई वॉज एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू गाइज. एंड आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे बोनस पॉइंट्स आपको भी हेल्प करें आपके टॉपिक एग्जाम के लिए. So yeah, that was it for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. If you like this video, make sure to like it. I have given a lot of information in this video. This video is super useful, so make sure to like it so that it reaches more people also. And if you haven't subscribed it, subscribe kar dena. Leave comment below. How did you like this video? एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको कोरियन एग्जाम के बारे में जानना है, जीकेएस के लिए अप्लाई करना है, टॉपिक लिखना है. शेयर इट विथ देम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर टू ईट समथिंग डिलीशियस. ओके, टेक केयर.